गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। साथियों, ये सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल और ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, साथियों हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें पूछा गया कि जो भारत की मानक समय रेखा है वह कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों बात करते हैं मानक समय रेखा की, तो 82/1/2 पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। किसको? 82/1/2 पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के निकट से निर्धारित की जाती है। कहाँ से? जो उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर है वहां से भारतीय मानक समय रेखा का निर्धारण किया जाता है। मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये राज्य है जहां से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा 0 डिग्री देशांतर है। साथियों जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है वह 0 डिग्री देशांतर है। यह लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर और 82/1/2 पूर्वी देशांतर के बीच 5.5 घंटे का अंतर है। जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है और भारतीय मानक समय रेखा है इनके बीच 5.5 घंटे का अंतर है। नोट है, अक्षांश रेखाएं किसी देश को जलवायु प्रदेशों व स्थिति का पता लगाती हैं। साथियों जो अक्षांश रेखाएं हैं वो किसी देश की जलवायु व स्थिति का पता लगाई जाती हैं। और जो देशांतर रेखाएं हैं इसके द्वारा किसी देश के समय और स्थिति का पता लगाया जाता है या निर्धारण किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य से उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श नहीं करती। इसमें पूछा गया कि किस राज्य से उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो तेलंगाना राज्य से उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा से कि कितने राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 भारतीय राज्यों, 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और 1 अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से बनाता है। साथियों जो उत्तर प्रदेश है वह 8 भारतीय राज्यों के साथ और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ और 1 अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ बनाता है। हम बात कर रहे हैं भारत के जो 8 राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं। पहला है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इनसे उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। और एक हो गया केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और एक हो गया अंतर्राष्ट्रीय जो नेपाल के साथ सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। साथियों उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से सोनभद्र की सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जिले वाला राज्य है। जो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का प्रथम राज्य है, यानी कि उत्तर प्रदेश में भारत में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, समुद्री दूरी को किस में मापा जाता है। इसमें पूछा गया कि समुद्री दूरी को किस में मापते हैं। तो समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में मापते हैं। किसमें? नॉटिकल मील में मापते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है। इसमें पूछा गया कि जो माजुली द्वीप है वो किस नदी पर स्थित है। तो माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी असम में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। बात करते हैं माजुली द्वीप की, तो माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है, वह असम राज्य में स्थित है। व्हीलर द्वीप ब्रह्मणी नदी पर है, वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर अबुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। साथियों जो व्हीलर द्वीप है वह उड़ीसा में है और इसका नाम बदलकर अबुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में स्थित है। साथियों जो श्रीहरिकोटा द्वीप है वह आंध्र प्रदेश में है और यहाँ पर इसरो का लॉन्चिंग पैड है। पम्बन द्वीप रामेश्वरम में अवस्थित है। कोरकोडायल द्वीप श्रीलंका और तमिलनाडु के मध्य स्थित है। गंगासागर द्वीप, नीमूर द्वीप हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। और श्रीरंगपट्टम द्वीप और शिव समुद्रम द्वीप कावेरी नदी पर स्थित है। सलसीट द्वीप है
इसी पर मुंबई स्थित है, जो सलसीट द्वीप है उस पर मुंबई स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। इसे पूछा गया कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल बांध है। कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। करते हैं भारत में प्रथम। भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध है, जो सतलज नदी पर है, वह पंजाब राज्य में स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो महानदी पर है, वह उड़ीसा राज्य में है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है, यह राजस्थान में है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बुलर झील है, यह जम्मू कश्मीर में है। जो बुलर झील है वह जम्मू कश्मीर में है और झेलम नदी पर है बुलर झील। सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है और राजस्थान में है। सबसे लंबी समुद्र तट रेखा गुजरात की है। सबसे ऊंचा प्रपात कुचकल प्रपात है, जो कर्नाटक में है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील उड़ीसा में है। सबसे बड़ा मैग्रो डेल्टा वनस्पति सुंदरबन का डेल्टा है, यह पश्चिम बंगाल में है। और सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है, वह असम राज्य में है। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थल मसीनराम मेघालय में है। जो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थल है वह मसीनराम मेघालय में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। इसमें पूछा गया कि विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन लिवरपूल है। कौन सा है? लिवरपूल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे लंबा रेलवे बोगदा पीरपंजाल कितने किलोमीटर लंबा है। इसमें पूछा गया कि जो विश्व का सबसे लंबा रेलवे बोगदा पीरपंजाल कितने किलोमीटर लंबा है। तो इसकी लंबाई है 11.26 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था। इसमें पूछा गया कि रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था। तो रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली ट्रेन मुंबई से थाने के बीच चली, उस ट्रेन का नाम क्या था। इसमें पूछा गया कि जो भारत में पहली ट्रेन चली थी जो मुंबई से थाने के बीच चली थी, उस ट्रेन का नाम क्या था। तो उस ट्रेन का नाम ब्लैक ब्यूटी था। क्या था? ब्लैक ब्यूटी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और यह ट्रेन 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 14 किलोमीटर की दूरी में चली थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ब्लैक ब्यूटी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच है। इसमें पूछा गया कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच है। तो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है जो मंकी हिल से खांडला के बीच है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, मंकी हिल से खांडला। हमारा अगला क्वेश्चन है, नैरो गेज की लंबाई है। इसमें पूछा गया कि नैरो गेज की लंबाई कितनी होती है। तो नैरो गेज की लंबाई 0.610 मीटर होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है। इसमें पूछा गया कि जो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है वह कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है। इसमें पूछा गया कि जो मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन है वह किन दो देशों के बीच चलती है। तो मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेलवे का पितामह किसे कहते हैं। इसमें पूछा गया कि रेलवे का पितामह किसे कहते हैं। तो रेलवे का पितामह जॉर्ज स्टीफेसन को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। इसमें पूछा गया कि विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन लिवरपूल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन किस वर्ष हुआ। इसमें पूछा गया कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन किस वर्ष हुआ था। तो आरपीएफ का गठन 1882 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसरो का कौन सा उपग्रह रडार इमेजिंग उपग्रह श्रृंखला का भाग है। इसमें पूछा गया कि इसरो का कौन सा उपग्रह रडार इमेजिंग उपग्रह श्रृंखला का भाग है। तो इसरो का रीसैड 2B उपग्रह है जो रडार इमेजिंग श्रृंखला का भाग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में शुरू हुई। इसमें पूछा गया कि
भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में शुरू हुई थी? तो भारत में दूसरी मेट्रो दिल्ली में शुरू हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ? इसमें पूछा गया कि पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? तो पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन 1982 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1989 में शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों को इनमें से किस व्यक्ति की 100वीं वर्षगांठ की स्मृति में मनाया गया था? इसमें पूछा गया जो शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन है वह किसकी वर्षगांठ में चलाया गया था? तो शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन है जो जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में या 100वीं वर्षगांठ पर चलाई गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।